तो आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है रामा, कच्ची और फूलों की सीख। हाँ, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रामा और कच्ची की दुनिया में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मिलियन से ये है रामा। और ये देखो तो कितना प्यारा बच्चा है। सिर्फ 4 साल का है और एक छोटे से गांव में रहता है। और आप देख ही सकते हैं इसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है, एकदम खुशमिजाज। अच्छा, तो रामा अकेला नहीं है, उसका एक बहुत ही खास दोस्त भी है। ये देखो, ये है कच्ची। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कच्ची कौन है? तो कच्ची है रामा का सबसे अच्छा दोस्त। यूं तो वो उसका काल्पनिक दोस्त है, पर रामा के लिए तो वो एकदम असली है। दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो हर सुबह क्या होता था, रामा और कच्ची दोनों दोस्त मिलकर खुशी खुशी कहाँ जाते थे? अपनी आंगनबाड़ी। और वहाँ पर जो उनकी मैडम थीं, वो उन्हें सिर्फ क ख ग घ ही नहीं सिखाती थीं, बल्कि अच्छी अच्छी आदतें और जिंदगी की जरूरी बातें भी बताती थीं। तो हुआ यूं कि एक दिन लंच हो गया था और उसके बाद सारे बच्चे खेलने के लिए निकल पड़े। कहाँ? आंगनबाड़ी के ही एक छोटे से प्यारे से बगीचे में। और वो बगीचा क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सब मजे में खेल रहे थे, हंस रहे थे, माहौल एकदम बढ़िया था। पर खेल खेल में ही बच्चों से कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ ऐसा जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये देखिए, वो इतने सुंदर फूल देखकर इतने खुश हो गए ना कि बस खेल खेल में उन्हें तोड़ने लगे। कोई फूल तोड़ रहा था तो कोई पत्तियां खींच रहा था। उन्हें पता भी नहीं था कि वो बेचारे नन्हे पौधों को कितना दर्द दे रहे हैं। और ये सब कौन दिख रहा था? उनकी बड़ी मैडम। अब उन्होंने बच्चों को चिल्लाया नहीं, डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही प्यार से धीरे धीरे चलकर बच्चों के पास गईं। और बच्चों के पास पहुंचकर उन्होंने बड़े ही प्यार से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि ये फूल और पौधे हमारे लिए कितनी जरूरी होते हैं? बस ये सुनते ही सारे बच्चे एकदम शांत, एकदम चुप हो गए। फिर मैडम ने उन्हें समझाया। देखो, उन्होंने 3 बहुत जरूरी बातें बताई। पहली, कि ये पौधे हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देते हैं। दूसरी, ये जो सुंदर सुंदर फूल हैं, ये हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। और तीसरी बात, ये फूल तितलियों और मधुमक्खियों का खाना भी होते हैं। जैसे ही बच्चों ने ये बातें सुनी, रामा और उसके सारे दोस्तों को ना अपनी गलती समझ में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, हमने ये क्या कर दिया? खेल खेल में कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। तो जानते हैं सबसे पहले कौन बोला? रामा। उसने हिम्मत करके कहा, मैडम, हम अब कभी भी फूल नहीं तोड़ेंगे। और फिर क्या था? सारे बच्चों ने एक साथ वादा किया कि अब से हम पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी रक्षा करेंगे। और पता है, उन्होंने सिर्फ वादा नहीं किया, उसे निभाया भी। उस दिन के बाद से तो जैसे सारे बच्चे उन पौधों के छोटे छोटे रखवाले बन गए। अब वो रोज मिलकर पौधों को पानी देते थे और उनका खूब ध्यान रखते थे। और उसका असर देखिए, बच्चों की देखभाल से वो बगीचा अरे पहले से भी कई ज्यादा सुंदर हो गया। हरा भरा, नए नए फूलों से भरा हुआ। और अब तो वहां पहले से भी ज्यादा तितलियां आने लगी थीं। और अपने प्यारे बगीचे को इतना सुंदर देखकर रामा तो बहुत ही खुश था। उसने अपने दोस्त कच्ची से क्या कहा पता है? उसने कहा, देखो कच्ची, अब हम सब इन पौधों के पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। तो ये थी कहानी। बहुत प्यारी थी, है ना? पर हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी का असली संदेश क्या है। कहानी की सबसे जरूरी सीख ये है कि हमें अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं ना, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। वो हमें जीने के लिए हवा देते हैं और हमारी धरती को सुंदर भी तो बनाते हैं। तो अब एक सवाल आपके लिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने पौधों की देखभाल कैसे करेंगे? जरा सोचिएगा इसके बारे में। चलिए अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।